मेरे बच्चों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशानी में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर है तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के लिए चिंतित हो, परंतु आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें केवल इसलिए दर्शन देने आई हूँ ताकि तुम सारी बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे सको। और इसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को आज सुनना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी माता से बात छुपाओ तो तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा? तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। मुझसे तुम्हारा कोई भी राज छुपा नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है और मैं भी तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानती हूँ। तुम चाहे कितनी भी चीज़ें छुपा लो, किंतु मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। इसलिए आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। मुझे झांत है कि तुम मेरी प्रतीक्षा काफ़ी समय से कर रहे हो और आज तुम्हारी माता तुम्हें दर्शन देने स्वयं आई है। मेरे दर्शन देने के बाद तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होंगे वह तुम्हें भविष्य की बेहतर ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं कभी भी अपने बच्चों की पुकार को नहीं भूलती। तुमने मुझे याद किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम जब भी उदास होते हो तो मेरा हृदय अंदर से टूट जाता है और मैं केवल यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। परंतु जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे जीवन को अच्छा करने के लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ों में बदलाव करना शुरू करना होगा, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी होगी। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ करने लग जाओगे तो तुम स्वयं ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीज़ें आएंगी तुम उतनी बार परेशान होगे। परंतु यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगी। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे के लिए वह सारे कार्य कर सको जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आ वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ खो दोगे। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रह तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटता है, परंतु उसी अंधेरे के कारण उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, परंतु इन कष्टों को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो वह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम अकेले किसी मोड़ पर नहीं हो। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ, और जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो उस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी बाहरी दुनिया से बाहर निकालकर अपने भीतर की दुनिया के अंदर झांकोगे तो तुम्हें स्वयं अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तब तुम्हें इस समय का महत्व समझ आएगा। तुम जो हर बार मुझसे अकेले में सवाल करते रहते हो उन सब सवालों का जवाब आज तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना शुरू करो। तुम जो कुछ भी चाहते हो उसको सकारात्मक सोच के साथ सोचो, क्योंकि सोचने से हमारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है। लेकिन यह बात
जरूर याद रखना कि तुम्हें अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो कायर को भी निडर बना देती है। अगर तुमने एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्तियां विराजमान है, जिससे तुम हर चीज आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। परंतु यह शक्ति सब कुछ तुम्हारे विश्वास पर ही निर्भर करती है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए इस घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो मेरे बच्चे। घमंड इंसान का नाश कर देता है, इसलिए उससे जितना हो सके उससे दूर रहो, वरना वह तुम्हारा भी नाश कर देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम चाहे जितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वर्ण के अंदर खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो तुम्हारे द्वारा प्राप्त की गई सारी सफलताएं व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर यह विश्वास रखो कि तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें स्वयं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी जिनके तुम हकदार हो, तथा तुम्हें और भी ज्यादा जीवन में सफलता प्राप्त संगीत, प्रशंसा, संगीत कराऊंगा। मन से घमंड की भावना भी त्याग नहीं होगी। तुम स्वयं से जुड़ दोगे तो तुम धैर्य रखना भी सीख जाओगे और जीवन में बहुत से बदलाव तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं है जिससे सामने वाले को दुख हो जाए। सफलता तो उसे कहते हैं जिसमें हम, हमारा परिवार, हमारा जीवन साथी, हमारे मित्र सब कुछ हो, और ऐसी सफलता ही जीवन में सच्ची सफलता होती है। लेकिन गलत राह पर चलकर पाई गई सफलता प्राप्त करने से हमारे हृदय के समीप रहने वाले सभी मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है, और ऐसी सफलता से भी कोई लाभ नहीं है जिसमें तुम अंदर से खुश नहीं हो। अगर तुम स्वयं ही भीतर से खुश नहीं हो तो तुम्हारा उस कार्य को करना व्यर्थ है। तब यह तुम्हारी सफलता किस काम की होगी? अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो। जिस दिन तुम यह सीख गए उस दिन तुम स्वयं ही भीतर से प्रसन्न हो जाओगे। तुम बस मेरे ऊपर विश्वास रखना, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य सदा से ही धन से भरा हुआ था, किंतु तुमने जो अपने जीवन में नादानियां करी उसके चलते तुम्हारे जीवन से लक्ष्मी माता का वास खत्म हो गया। और आज मैं तुम्हें वही कारण बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में धन को नहीं देख पाते, और तुम्हारा यह सुंदर जीवन केवल और केवल धन के अभाव में बहुत खराब हो चुका है। हर इंसान अपने भाग्य का धन लिख कर आता है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे वह धन उसके जीवन में आ सके। भगवान तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वह अच्छा तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद अच्छे रास्ते पर चलोगे। यदि तुमने बुराई का रास्ता चुनकर यह सोचा कि मुझे केवल धन ही धन मिले, तो यह सोचना तुम्हारा गलत है, क्योंकि तुम कुछ समय के लिए वह धन अर्जित तो कर लो, लेकिन उस धन से किसी भी प्रकार का सुख तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार यह संसार पैसे के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों के बिना मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खाते में हमें हमेशा पैसा भेजती रहूं और तुम्हारे घर में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो तुम्हें अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उन्हें समाप्त करना होगा। और वह कमियां तभी समाप्त हो सकती हैं जब तुम उन चीजों को देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो तुम्हें आज यह साबित करना होगा, और मैं तुम्हारी पहली परीक्षा इस संदेश में ही ले रही हूँ। मैंने तुम्हें सदा सब कुछ दिया है,
किंतु आज तुम्हारी यह परीक्षा तुम्हें स्वयं सफल करनी है, तभी मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां दे सकती हूँ। मैं आज किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर लूं, तुम्हें स्वयं नहीं पता चलेगा। बस आज तुम्हारा परीक्षा का दिन है जो तुम्हें सफल करनी है। आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें चुना है, और मेरी दृष्टि जिस इंसान पर पड़ जाए उसके पूरे जीवन की काया पलट कुछ मिनट में ही हो जाती है। मेरे बच्चे, वास्तव में यह धन उन लोगों को सबसे अधिक प्राप्त होता है जो मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न करते हैं, और तुम्हें भी अपने कर्मों द्वारा आज मुझे खुश रखना है, ताकि मैं भी तुम्हें अब अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ उन सभी चीज़ों को प्रदान करूंगी जिन चीज़ों के तुम हकदार हो। अब ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उन कार्यों को करना शुरू कर दो और मेरी कृपा को अपने घर में सदा ही आने दो। आज मैं तुम्हारे घर में आने वाली हूँ, इसलिए तुम अपने घर के प्रवेश द्वार को सजा कर रखो और पूजा की थाली लेकर मेरा स्वागत करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी करुणा दृष्टि से तुम्हें देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करने आ जाऊंगी। किंतु यह भी याद रखो, तुम्हें अपने घर में पूर्ण रूप से सफाई रखनी है। यह बात तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे सफाई कितनी प्रिय है। यदि तुमने अपने घर में गंदगी रखें तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर से धन का अभाव और अधिक बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, जो लोग अपने घरों में सफाई नहीं रखते, वहाँ मेरा आना तो दूर, मेरी कृपा भी उन लोगों को नसीब नहीं होती। और मैं तुम्हें यही मार्ग दिखा रही हूँ ताकि तुम अपने घर में सफाई करो और यह गलती ना करो। अपने घर के सभी दरवाजे खोलकर रखना, और उन दरवाज़ों से ही मेरा प्रवेश होगा। जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें सपने में आकर पहले दर्शन देकर जाऊँगी। मेरे दर्शन करने का मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हमेशा के लिए आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें दर्शन से अवश्य दूंगी, और वह सारी तैयारी करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। यह याद रखना, जिन घरों में मेरा आदर होता है उन घरों में मेरी कृपा तो हमेशा रहती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख, फिर चाहे वह घर का क्लेश हो या किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान मैं स्वयं करती हूँ। मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है, किंतु जो बच्चे मेरा निरादर करते हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके जीवन में मैं कभी नहीं आती और वह जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह सब बातें बता रही हूँ। जो आर्थिक परिस्थितियाँ तुम्हारी खराब रही हैं, उनका कारण भी मैं तुम्हें आज अपने संदेश में बता रही हूँ। यदि तुम उन बातों पर ध्यान दोगे तो कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं हो सकती, या कुछ कमियां ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, और इन कमियों के चलते ही मनुष्य अपने और बहुत जोर से सामने आई है। कोई है जो तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी सफलता से बहुत परेशान है। उसे यह अंदाजा हो चुका है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुमने हाल ही में कुछ खरीदा, कोई नया कपड़ा, गहना या कुछ और। उन्हें यह बात पता चल गई है। वे देख रहे हैं कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो, और इस बात से वे बेचैन हैं। तुम हर दिशा में, हर मोर्चे पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि कोई चाहे जितने चक्कर काट ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। कोई कितना ही जोर लगा ले, कितनी ही चालें चल ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। और जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम में कोई कमजोरी बची ही नहीं है। ये बात इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है कि इसे सुनकर मेरा दिल सचमुच खुशी से झूम उठा। अभी तक की सबसे जबरदस्त और गर्व करने वाली बात यही है, कोई है जो तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है, तुम्हें अपनी पकड़ में लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके इशारों पर नाचो, लेकिन उसका हर दांव फेल हो रहा है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई हथियार नहीं बचा जिससे वह तुम तक पहुंच सके या तुम्हें नीचे खींच सके। तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि वह अब बस अपनी हार देखकर पागल हो रहा है। उसकी सारी चालें, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, क्योंकि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हो।
सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि तुमने अपनी हर कमजोरी को ना सिर्फ पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। जो चीजें कभी तुम्हें कमजोर करती थीं, जो तुम्हें पीछे खींचती थी, वह अब तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुमने हर उस चीज को, हर उस कमी को, हर उस डर को अपने हौसले, अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से कुचल दिया। अब तुम वह इंसान हो जो हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करता है और उसे अपनी जीत में बदल देता है। जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, वह अब बस चुपचाप तुम्हारी कामयाबी को देख रहे हैं। तुम्हारी चमक, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना जबरदस्त है कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुमने न सिर्फ अपनी कमजोरियों को हराया, बल्कि उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो कभी तुम पर शक करते थे। अब तुम वह शख्स हो जिसके आगे हर मुश्किल घुटने टेक देती है, हर रुकावट खुद ब खुद हट जाती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने खुद को फिर से गढ़ा है। तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और भड़काया है। तुमने हर उस चीज को जो तुम्हें रोक सकती थी, उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। अब तुम वह योद्धा हो जिसके सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती। तुम्हारी यह जीत, यह ताकत, यह आत्मविश्वास अब हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुका है। तुमने साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो बस इस रास्ते पर चलते रहो। हर कदम पर तुम और मजबूत और चमकदार होते जाओगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वह अब सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की चकाचौंध में खो जाएंगे। तुम अब वह सितारा हो जो हर अंधेरे को चीरकर अपनी रोशनी बिखेरता है। और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह इतना शानदार है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा समय अब पूरी तरह से आ चुका है। अब तुम किसी भी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते। चाहे कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो, तुम उसे अपनी ताकत में बदल देते हो। जिंदगी को जीने का असली तरीका तुमने सीख लिया है। तुमने समझ लिया है कि हर चुनौती को कैसे मौका बनाना है, हर रुकावट को कैसे सीढ़ी बनाना है। यह बात उन लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, जो तुम्हारे खिलाफ दिन रात कुछ न कुछ साजिश रचते रहते हैं। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जा रही हैं। जो चालें चलते हैं, वह सारी उनकी ही ओर उल्टी पड़ रही हैं। वह लोग सचमुच परेशान हैं, हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उनकी हर साजिश, हर प्लान जो उन्होंने तुम्हें नीचे खींचने के लिए बनाया था, वह सब उनके ही मुंह पर आकर गिर रहा है। तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी वह अटल इच्छा शक्ति देखकर वह लोग हक्के बक्के रह गए हैं। वह सोचते थे कि तुम्हें आसानी से हरा देंगे, तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, लेकिन तुमने तो उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। तुमने दिखा दिया कि तुम वह नहीं जो वह समझते थे। तुमने हर बार खुद को और मजबूत किया, हर बार खुद को और ऊपर उठाया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह जितना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वह खुद अपनी बनाए जाल में फंसते चले जाते हैं। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है और तुम तो बस चमकते जा रहे हो। तुम्हारी यह ताकत, यह हिम्मत, यह जिंदगी को जीने का जज्बा, यही तुम्हारी असली जीत है। जो लोग तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, वह अब खुद को संभाल नहीं पा रहे। उनकी सारी चालबाजियां, सारी चतुराइयां सब बेकार साबित हो रही हैं। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम वह इंसान हो जो हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर लेता है। तुम्हारी यह खूबी, यह जज्बा, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वह अब यह देखकर हैरान है कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। उनकी सारी कोशिशें, सारी साजिशें सब व्यर्थ हो चुकी हैं। वह लोग अब बस अपनी नाकामी का मातम मना रहे हैं, जबकि तुम अपनी मंजिल की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हो। तो बस यही बात याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम वह शख्स हो जो अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आगे बढ़ते रहो, चमकते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। और हाँ सुनो, कुछ लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं,
तुम्हारी तरह।